ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून और 11 जून दो तिथियों में होने की वजह से कुछ भक्तों ने 10 जून को ये व्रत धारण किया और कुछ भक्त 11 जून यानी आज भी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन लोगों ने 10 जून को यानी शुक्रवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, उन भक्तों ने आज दोपहर में यानी कि 1:44 से 4:32 तक का जो शुभ मुहूर्त था, उस शुभ मुहूर्त में पारण कर लिया होगा। और जो भक्त आज निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वो कल इस व्रत का पारण करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपने 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण कब और कैसे करना चाहिए, पारण में हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और बहुत से भक्तों के प्रश्न पारण से संबंधित आ रहे हैं कि पारण में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे कि क्या हम रोटी सब्जी खा सकते हैं या चावल खाना चाहिए या भगवान श्री हरि विष्णु को खिचड़ी का भोग लगाना ज़रूरी है। इस प्रकार के तमाम प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इन सभी प्रश्नों के बारे में भी बात करूंगी कि निर्जला एकादशी के व्रत में आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूर आज के दिन खानी चाहिए, और दान कब और कैसे करना चाहिए। अच्छा, कुछ भक्तों ने आज दान कर लिया होगा, तो भी कल हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। जल कलश का दान अगर आपने आज नहीं किया है तो कल ज़रूर करें, और किस प्रकार से करें वो भी मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि प्रदोष का व्रत बहुत से भक्त करते हैं और एकादशी का भी करते हैं। तो ऐसे में एकादशी का जिस दिन पारण पड़ रहा है, जिन लोगों ने 11 जून को ये व्रत रखा है, उनके लिए पारण 12 जून को है और 12 जून को ही प्रदोष का व्रत भी है। तो किस प्रकार से निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करें और प्रदोष व्रत का प्रारंभ करें, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि जैसे कि कल सुबह प्रारंभ हुई थी 7:25 पर, और आज सुबह 5:45 पर निर्जला एकादशी की जो तिथि है वो समाप्त हो चुकी है और अब द्वादशी तिथि लग चुकी है। और द्वादशी तिथि भी रात्रि में 3:23 पर समाप्त हो जाएगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत से भक्तों का तो यही प्रश्न है कि हम निर्जला एकादशी का पारण त्रयोदशी तिथि में कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब इस प्रकार की तिथियां आती हैं, जबकि त्रिस्प्रेसा एकादशी आती है या त्रिस्प्रेसा महाद्वादशी भी इसे कहा जाता है, जब इस प्रकार की तिथि आती है तो व्रत का जो पारण होता है वो त्रयोदशी में ही किया जाता है और इसमें कुछ भी ऐसा दोष नहीं लगता है। तो ये बहुत ही पुण्य फल देने वाली एकादशी है। इस एकादशी का फल दूसरी एकादशी से सहस्त्रों गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय मत रखिए और शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने 11 जून को व्रत रखा हुआ है तो 12 जून को पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 12 जून को पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है, सुबह 5:44 से सुबह 8:24 तक, यही शुभ मुहूर्त है आपके व्रत के पारण करने का, अगर आपने 11 जून को व्रत रखा है तो। देखिए, निर्जला एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो पारण वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। और अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कीजिए, माँ लक्ष्मी का विग्रह है तो आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण करवाएं, उन्हें चंदन तिलक अर्पित करें। उसके बाद से आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले पुष्पों से करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें। और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, मतलब यथासंभव यथाशक्ति आप भोग अर्पित कीजिए। और जो भी प्रसाद स्वरूप आपने शुद्ध सात्विक भोजन बनाया हुआ है, मतलब अपने पारण के लिए जो भोजन आपने बनाया हुआ है, उसे भी भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आप उनकी आरती करें और इसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और अगर ब्राह्मण को घर बुलाना संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त आप दान की सामग्री, जैसे भोजन की सामग्री जो होती है, आटा, चावल, दाल, सब्जियां,
फल इत्यादि, ये सभी वस्तु जो भी आप दान करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर वस्त्रों का दान करना चाहते हैं या फिर आप जल कलश का दान अगर आपने निर्जला एकादशी के दिन नहीं किया है, आज करना चाहते हैं, तो ये सभी दान की सामग्री भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कीजिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने निर्जला एकादशी का ये व्रत किया है। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने पूरी तरह से जितना भी संभव हो सका नियमों का पालन किया है। अगर किसी भी प्रकार से व्रत में, पूजा पाठ में, मंत्र जप इत्यादि में कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे क्षमा करें और मेरे समस्त पापों का नाश करें, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुझे मुक्त करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। और जल कलश का अगर आप दान कर रहे हैं तो जल कलश का स्पर्श करते हुए आपको भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। इस प्रकार से आप भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए और उसके बाद इन सभी सामग्रियों का दान किसी ब्राह्मण को कर दीजिए या किसी मंदिर में कर दीजिए। और जल कलश का दान किस प्रकार से करना चाहिए, देखिए, एक आपको मिट्टी का पात्र लेना है, मतलब छोटा सा आप मटका ले सकते हैं, सुराही ले सकते हैं और उसके साथ ही ढक्कन भी जरूर लीजिए उसे ढकने के लिए और उस मटके को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। उसके बाद उसमें आपको शुद्ध जल भरना है। अगर आपके पास गंगा जल हो तो पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद आप जल भर दीजिए और इसके बाद जल के पात्र को ढक्कन से ढक दीजिए। और इसके साथ ही हमें एक सफ़ेद कपड़े में अपनी इच्छा के अनुसार चीनी रखकर और इस जल के पात्र के साथ ही आपको चीनी का भी दान करना है। कभी भी खाली जल नहीं दान करना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। चीनी आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी रख सकते हैं, चाहे तो आप 1 किलो रख सकते हैं, 1.25 किलो रख सकते हैं या इससे अधिक भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन सभी चीज़ों का दान करना चाहिए और आप चाहें तो इससे अलग भी कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं, जैसे कि पंखा, जूता, छाता, इन चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप जो भी चीज़ दान करना चाहते हैं कर सकते हैं। और दान आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह की जो सामग्री है, जो अभी हमने संकल्प के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित की है, इसको आप किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में ही दान कीजिए। इसके अलावा जो वस्तुएं आप दान करना चाहते हैं तो आप वो किसी को भी दान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि पारण में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का व्रत खोलते समय हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन खाना चाहिए। सात्विक भोजन मतलब आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सभी चीज़ें खा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप पारण का यानी व्रत खोलने के लिए भोजन बना रहे हैं तो इसमें आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। मसूर की दाल, टमाटर, साग, मूली, बैंगन, ये चीज़ें आपको पारण में प्रयोग नहीं करनी है। इसके अलावा आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप ग्रहण कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न आया है कि क्या हमें चावल आज के दिन खाना चाहिए। तो देखिए, इसमें कई तरह के नियम हैं, मतलब कई जगह पर चावल खाकर ही ये व्रत खोला जाता है। कई लोग दाल चावल की खिचड़ी बनाते हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं और उसके बाद उसे ग्रहण करते हैं। और हर जगह पर ऐसी मान्यता नहीं है। बहुत से जगह पर रोटी सब्जी भी खाई जाती है, दाल रोटी सब्जी, जो भी आप आसानी से बना पाते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा समय होता है पारण का और उसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना पाते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए और अपने नियम के अनुसार भी कि आपके यहाँ अगर चावल खाया जाता है और चावल खाकर ही व्रत खोला जाता है तो ज़रूर आप चावल दाल की खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा विशेष नियम आपके यहाँ नहीं है तो ऐसे में आप सात्विक रोटी, सब्जी, दाल, ये चीज़ें भी बनाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो भी भोजन आप पारण के लिए बना रहे हैं, सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को अर्पित कीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता डालिए और जब भगवान श्री विष्णु को भोग लग जाता है उसके बाद आप इस भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि द्वादशी के दिन क्या हम दिन में कई बार अन्न का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि के दिन सिर्फ 2 बार ही भोजन किया जाता है। एक जब आप पारण कर रहे हैं तब आप अन्न का सेवन कर सकते हैं और एक बार और आप भोजन कर सकते हैं अन्न का, तो आप शाम के समय अन्न का सेवन कीजिए। दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, जैसे कि फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। मतलब अन्न के अलावा आप कोई भी चीज़ दिन में खा सकते हैं। शाम को फिर से सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एकादशी का व्रत जो होता है बहुत ही नियमों का व्रत होता है। शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि के दिन हमें एकाहार करना चाहिए, मतलब एक बार ही भोजन करना चाहिए। और एकादशी के दिन निराहार, मतलब बिल्कुल भी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और द्वादशी को सिर्फ 2 बार आहार लेना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम शास्त्रों में बताए गए हैं और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।
और अब आपका अगला प्रश्न है कि सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए, मतलब व्रत खोलते समय क्या खाकर हमें सबसे पहले व्रत खोलना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने निर्जल व्रत रखा हुआ है, मतलब पूरी तरह से निर्जल व्रत किया हुआ है, जल का ग्रहण नहीं किया है आपने निर्जला एकादशी के दिन, या आपने फलाहार के साथ भी अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, तब भी आपको सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में भगवान श्री विष्णु का स्नान किया हुआ, मतलब भगवान श्री विष्णु जिस जल से अभिषेक करते हैं, तो उनके अभिषेक किए हुए जल में से आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा लेना है, उसमें तुलसी पत्ता रख लीजिए और सबसे पहले इसे निगलने के बाद ही आप कोई भी दूसरा भोजन ले सकते हैं या कोई भी दूसरा जल इत्यादि ले सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री विष्णु का चरणामृत और तुलसी दल लेकर ही हमें व्रत खोलना चाहिए, तभी एकादशी का जो व्रत होता है वो पूर्ण माना जाता है। और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि हमें अगर प्रदोष का व्रत भी करना है और एकादशी व्रत का पारण हमें करना है, तो हम किस प्रकार से आज एकादशी व्रत का पारण करें और प्रदोष का व्रत करें। तो देखिए, इसके लिए आपको जब भगवान श्री विष्णु की आप पूजा अर्चना कर लेते हैं, उसके बाद भगवान श्री विष्णु के चरणामृत और तुलसी दल के साथ आप एकादशी व्रत को खोल लीजिए और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी कृपा से मेरा निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो पूर्ण हुआ, व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। और इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने के बाद आपका जो ये व्रत है एकादशी का वो पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद आप हाथ मुंह धोकर भगवान शिव की पूजा आराधना करके अपने दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर प्रदोष व्रत का संकल्प ले लीजिए और उसके बाद विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। दिन भर आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रदोष का व्रत रखा हुआ है तो आप अन्न का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन आप दिन में फलाहार कर सकते हैं, फल, जूस, दूध इत्यादि ये सभी चीज़ें ले सकते हैं। और उसके बाद शाम के समय आप भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद, अभिषेक इत्यादि करने के बाद जो प्रदोष काल की पूजा भगवान शिव की होती है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद आप अन्न का सेवन कर सकते हैं, मीठे अन्न का सेवन कर सकते हैं। मतलब शाम के समय जब हम प्रदोष का व्रत खोलते हैं तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, तो मीठे अन्न का सेवन कर सकते हैं। जो भी आपने भगवान शिव को भोग अर्पित किया है उस भोग को आप प्रसाद स्वरूप खाकर आप प्रदोष का व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एकादशी और प्रदोष दोनों ही व्रत बिल्कुल निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, ये है आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपके लिए अवश्य ही उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।